हेलो स्टूडेंट्स, अब मैथ्स से कैसा डर। स्टूडेंट्स, आपने मेरा पहले का वीडियो देखा ही होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से मेरे इसी चैनल पे आप एक बार बैक होकर जाकर मेरा वीडियो देख लीजिए। आपको हम उस वीडियो में सिखाए हैं कि कोण किसे कहते हैं, कोणों की जो मापने की पद्धति होती है वह क्या होती है। और सिर्फ यही नहीं, आपको उसमें हम ये भी सिखाए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कोण अंश में है तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे, और अगर कोई भी कोण रेडियन में है तो उसको हम लोग अंश में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आपको इस मेथड को हम वहां पे सिखाए हैं, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। आपको आज वाले वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक समकोण त्रिभुज से। देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में अगर आपको जाना है तो समकोण त्रिभुज का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज का ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हो नहीं सकता है। आप समझ गए होंगे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको सीखना है तो हमें चाहिए एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज से पहले भेंट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहां पे ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज होता है जहां पे उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कोण है वह 90 डिग्री का है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो वहां पे उस स्थान में कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है तो इसका भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ए, बी और ये हो गया सी हो गया। तो यह हमारा हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां पे कोण बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और मेरा यह दावा है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं है, बस एक हुआ है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल पे लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर से समकोण त्रिभुज के पास चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी नहीं है तो होता क्या है ना कि हम लोग इस समकोण त्रिभुज को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपका जिसके ऊपर टिका होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली भुजा है, इसके ऊपर समकोण त्रिभुज टिका हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे आधार कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो 90 डिग्री से अब से एक ऊर्ध्वाधर रेखाखंड ये जाती है, इसको हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का यहां पे जो भी कुछ देखा जाता है वह एक कोण को देखा जाता है। तो कोण का मतलब क्या हुआ कि अगर इस 90 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास दो कोण और होते हैं। एक कोण हमारे पास यह है और एक कोण हमारे पास यह है, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर कुछ सीखना है तो आप कोचिंगों में जाते होंगे, या कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो उसका जहां पे सेंटर होता है आपको वहां पे जाना पड़ता है। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें हमेशा जाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज के पास जाना पड़ेगा। बिना समकोण त्रिभुज के ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना संभव नहीं है। कि आपके ये जो समकोण त्रिभुज एबीसी है इसी के ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हमारे पास ये जो कोण बी है, इस कोण बी को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास दो कोण और बचता है। देखिए, एक हमारे पास कोण हो गया ए हो गया और एक हमारे पास कोण क्या हो गया, सी हो गया। तो जो हमारे पास कोण ए है और कोण सी है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए हमारे पास न्यून कोण हो गया, कोण सी हमारे पास न्यून कोण हो गया। तो इस तरह से हमारे पास दो न्यून कोण मिल गए जिनका नाम कोण ए है और कोण सी है, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सहारा ले रहे हैं किसका, समकोण त्रिभुज का, तो अब हम लोग बात करेंगे कोण ए का। तो जब कोण ए की हम लोग बात करेंगे तो एक हम काम करते हैं कि जो कोण सी है ना इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, ठीक है।
क्योंकि जिसका काम नहीं है उसका रहना ही क्या है, बेकार है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे कोड ए को हमने यहाँ पे ले लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि आप जो कोड ए है इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए कि इसको हम लोग नोट कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है ना कि किसी भी कोड को नोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंबल का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए नाम है थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक सिंबल और है, ये देख लीजिए, ऐसे रहेगा, ये रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं फाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास एक सिंबल और है, इसे हम लोग कहते हैं साई। तो देखिए ऐसे बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे ऐसे सिंबल को लेना है जो हमारे लिए अच्छा लगे। तो उसका नाम क्या है, थीटा। यानी मैक्सिमम जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, इस थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये जो कोड ए न्यून कोड है, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं कि यह हमारे पास थीटा है। थीटा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ का ये जो कोड होगा, हो सकता है कि 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो इसे कोई मान फिक्स नहीं होता है। हाँ, यह है कि न्यून कोड है, तो न्यून कोड का मतलब ये हो गया हमारे पास कि इसका जो थीटा का मान हो सकता है वह हमारे पास 89 तक हो सकता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोड कहते हैं। चलिए अच्छा, तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब पहुंच गए हैं, तो अब जो थीटा है थीटा, ठीक है, तो अब ऐसे देखिए इसको समझिए आप लोग कि थीटा की नजर पड़ी किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। अब सोच रहा है कि बीसी क्या है, बीसी क्या है, बीसी क्या है, ठीक है ना। तो जब थीटा बीसी को देखेगा तो पाएगा कि जो बीसी है ना वह हमसे बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है। ठीक है ना, तो लंबा से क्या आता है, लंब आता है, तो इसका नाम पड़ गया लंब पड़ गया। ठीक है, लंब। और हाई जो भुजा है ना, तो भाई देखिए इसको अपने आप में ना बहुत ही ऐठन है। वो कहता है कि नहीं मैं सबसे बड़ी भुजा हूं, ठीक है ना, मैं सबसे बड़ी भुजा हूं, तो इसलिए मैं सबसे अलग रहूंगा। तो इसलिए इसका जो नाम है वह आपका कर्ण रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर आपका चेंजिंग होगा तो या तो यहां हो सकता है या तो फिर यहां हो सकता है। अब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो जो तीसरी हम लोग पास भुजा बचती है उसका नाम होता है आधार होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया पे, आधार हो गया। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि समकोण त्रिभुज में हम जिस न्यून कोण के लिए बात करते हैं उस न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा कहलाती है लंब कहलाती है। ठीक है, हम करें सामने की भुजा, तो जरा देखिए हाई थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, अब हम करें इसके सामने की भुजा, तो देखिए इसके सामने की भुजा ऐसे जाएगा, तो भाई सामने की भुजा क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, जैसे आप लोग नहीं कहते हैं हम सामने गए सामने वाले से लड़ गए, अब इसे सामने कौन है, तो अब कोई भी हो, अब ये जिससे लड़ जाएगा इसी को हम लोग कहेंगे कि सामने है। तो देखिए ये गया यहां से फटाक से यहाँ पे लड़ गया ऐसे। अच्छा, ये किससे लड़ रहा है, देख लीजिए बीसी से लड़ रहा है। ठीक है, बीसी से, तो जिससे ये लड़ जाएगा अपने सामने वाले से, इसी को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। तो सामने वाला हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, कर्ण आपके पास ये फिक्स हुई करता है। अच्छा, कर्ण का डेफिनेशन क्या है, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा। देखिए इसका भी वही कहानी है कि जो समकोण हम लोग का है, समकोण है, ठीक है ना, तो समकोण अपने सामने जिससे भी भिड़ जाए, देखिए किससे भिड़ रहा है, देखिए इससे, इसका नाम क्या है, एसी है, एसी। ठीक है भाई, तो अपने सामने वाले से जिससे वो भिड़ता है उसी का नाम पड़ गया क्या, कर्ण। तो हम लोग कह सकते हैं कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो जो अंतिम में तीसरी भुजा बच जाती है उसी का नाम होता है आधार होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिला कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है, कर्ण होता है। आपको यहाँ सीखने को क्या मिला कि जो हमारे पास न्यूनकोण होता है, तो न्यूनकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। आपके पास समकोण होता है, समकोण के ठीक सामने भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। जो हम लोग पास अंतिम वाली भुजा बचती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक समकोण त्रिभुज और बनाकर मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये सेम वैसा ही। ठीक है, नामकरण भी हम लोग पास वैसे ही होगा, ए होगा, बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, जैसे कि राजनीति में होता क्या है ना कि हर कोई पार्टी, ठीक ना, हर कोई पार्टी, कोई भी पार्टी ले लीजिए, अगर उसकी सरकार बनती है तो वो करती क्या है कि अपने मनपसंद व्यक्ति को क्या करती है, चुनती है। ठीक है ना,
अपने मनपसंद व्यक्ति को क्या करती है, चुनती है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ की जो सरकार बनी है, ठीक ना, वो किसी बनी है, ए की। तब यह लंब किसको चुनेगा, अपने सामने वाले को, बीसी को। आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और कर्ण कौन होगा, वही जो पहले था। कर्ण में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन अब हम लोग की सरकार चेंज हो गई है। ठीक है, तो चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि पहले सरकार ए थी तो थीटा इनके पास था। अब सरकार हम लोग पास हो गया क्या, सी, तो थीटा हम लोग पास यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब सी की सरकार है। तो अब जो सी है ना, तो वो क्या करेगा, अपने मन माफिक लंब को चुनेगा। तो चुनने का तरीका क्या बताया गया था कि हमारे सामने जो भी पड़ जाए वही क्या होगा, लंब होगा। तो हमारे सामने कौन पड़ रहा है, ए बी, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये ए बी आपके पास लंब हो गया तो फिर आधार कौन होगा, बता दीजिए। आधार, अगर आप सोच रहे होंगे तो आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि हाई तो आपके पास कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। तो बच कौन गया, बीसी बच गया। और अगर बीसी बच गया तो इसी को हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग चुनेंगे लंब को, फिर हम लोग चुनेंगे कर्ण को, और अंतिम में जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमारे पास किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आप प्रॉपर अब ट्रिग्नोमेट्री में चलिए। ट्रिग्नोमेट्री में चलने का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा दिया, ठीक है, लेकिन अब हम लोग प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, सीखिएगा आप लोग। होता क्या है कि हम लोग समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। जैसे कि इस वाले में यहाँ पे न्यून कोण कितना है, थीटा है, इसके सामने भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। फिर कर्ण आपका होता है समकोण के ठीक सामने वाली भुजा। फिर उसके बाद जब दोनों की अतिरिक्त जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस बार न्यून कोण ए था और इस बार न्यून कोण क्या हो गया, सी हो गया। अब यही से हम लोग कहते हैं कि फिर से लंब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने को क्या होगा कि फिर से हम लोग वही डिफिनेशन के ऊपर आएंगे कि न्यून कोण के ठीक सामने भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसके ठीक सामने भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और फिर हमारे पास ये देखिए ये समकोण है, इसके सामने भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब ये भुजा हमारे पास क्या हो रही है, बच रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, अब अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया है तो ट्रिग्नोमेट्री में अब आगे बढ़ना बिल्कुल क्या है, आसान है। धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलिए। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, मेरी गारंटी है, सब कुछ आ जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि जब आपको यह पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में क्या लंब होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण होता है, ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक है ना, कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। और सही कहा जाए तो एग्जैक्टली अब ट्रिग्नोमेट्री की जो असली शुरुआत है अब आप यह समझ सकते हैं, किससे, त्रिकोणमिति अनुपात से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, इसको देखिए हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहां पे इस घर में 3 लोग हैं, एक लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। ठीक है, तो मैं लंब को, आधार को और मैं कर्ण को, ठीक है, मैं तीनों को मैं ऑफर दे दूंगा। ठीक है ना, मैं ऑफर क्या दूंगा कि भाई आप लोग, ठीक ना, 2 लोग मिलकर आपस में आप दोस्ती कर लीजिए। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कै प्रकार से दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हुआ क्या कि जो ये लंब था, लंब, तो लंब बोला कि जो लंब था
लंब बोला कि मैं तो दोस्ती करूंगा किससे, कर्ण से, ठीक है ना। तो जब लंब दोस्ती किया किससे, कर्ण से, तो हम लोग का यहां पे हुआ लंब बटा में कर्ण, ठीक है, ये हो गया। अब आधार की बारी आई, तो आधार ने क्या कहा, आधार ने कहा कि भाई जब लंब ने कर्ण को दोस्त बनाया तो हम पीछे क्यों रहे, हम पीछे क्यों रहे, हम भी चलते हैं दोस्त बनाते हैं किसको, कर्ण को, ठीक है। तो यहां पे हो गया आधार बटा में कितना, कर्ण हो गया, समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब जब लंब ने दोस्ती किया किससे, कर्ण से, और आधार ने दोस्ती किया किससे, कर्ण से, ठीक है ना। तो लंब को रहा नहीं गया, अब वो क्या बोला कि चलो अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम दोस्ती करेंगे किससे, आधार से ही दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। किसे करेंगे, आधार से। तो देखिए आपके पास ये हो गया लंब बटा में कितना, आधार हो गया, ठीक है। तो जब लंब ने आधार से दोस्ती किया तो आधार भी बोला कि चलो भाई ठीक है, हम भी तुमसे क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। जब आधार ने लंब से दोस्ती किया तो आपके पास हो गया आधार बटा में लंब हो गया, ठीक है। तो अब देखिए लंब ने आधार से दोस्ती कर लिया, आधार ने किससे कर लिया, लंब से कर लिया, ठीक है ना। अब इसी बात देखिए होता क्या है कि जो कर्ण था, कर्ण, तो कर्ण से दोस्ती किया था कौन, आधार, ठीक है ना। कर्ण ने दोस्ती नहीं किया था, ठीक है, आधार ने कर्ण से दोस्ती किया था। तो जब कर्ण से आधार ने दोस्ती किया था तो कर्ण भी कहेगा कि चलो भाई ठीक है, हम भी तुमसे क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहां से कर्ण बटा में आधार, ठीक है। अब ये तो बात हो गया। अब इसके बाद देखिए लंब है, देखिए लंब ने दोस्ती कर लिया किससे, आधार से, आधार ने दोस्ती कर लिया किससे, लंब से, ठीक है। तो ये दो बार हो गया। आधार ने दोस्ती कर लिया किससे, कर्ण से, कर्ण ने दोस्ती कर लिया किससे, आधार से, दो बार हो गया। और यहां पे कर्ण ने जब दोस्ती कर लिया किससे, आधार से, तभी देखिए ये बाकी है, कर्ण भी दोस्ती करेगा किससे, लंब से। तो ये हो गया हमारे पास कर्ण बटा में लंब हो गया, ठीक है। अब जो आप लोग को दिया गया था कि भाई आप अपने में दोस्ती करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप दोस्ती करिए, दो लोग मिलकर, ठीक है। तो अब इसके बाद ऐसा हम लोग कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बचता है कि दो लोग आपस में मिलकर दोस्ती कर सके, बिल्कुल नहीं बचता है। और आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन है तो आप बता सकते हैं हमको कि कोई एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे हमें बनाकर दिखा दीजिए अलग से कि नहीं हाँ सर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि हमारे पास समकोण त्रिभुज में पूरा टोटल आल टू आल 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वह कॉम्बिनेशन आपको देखने को क्या मिला, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार और कर्ण बटा में लंब है, ये हमको देखने को मिला। यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि हम लोग जहां जहां गए वहां वहां पे हम लोग पास दो भुजाओं का अनुपात है। देखिए यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात है, 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 यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात है और यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात है। तो जब भी हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो उसी अनुपात को ही बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, ठीक है। तो चलिए भाई अब देखिए क्या होता है ना कि हर दोस्ती को लोग अलग अलग तरह से नाम देते हैं, ठीक है ना, कि हमारी दोस्ती ऐसी है, हमारी दोस्ती ऐसी है। तो लोग वहां पे कंपेयर करते हैं ना किसी से, कहते हैं कि हमारी दोस्ती मतलब कि इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पे लोग नाम देते हैं। तो वैसे ही देखिए इनकी दोस्ती को एक नाम दिया गया, ठीक है। तो इनकी दोस्ती को क्या नाम दिया गया, तो इनकी दोस्ती को नाम दिया गया साइन थीटा, ठीक है। इनकी दोस्ती को नाम दिया गया कॉस थीटा और इनकी दोस्ती को नाम दिया गया टेन थीटा, ठीक है।
अब यहां पे जो आधार बटा में लंब है, इनकी दोस्ती को नाम दिया गया कॉट थीटा, और इनके दोस्ती को नाम दिया गया सेक थीटा, और इनके दोस्ती को नाम दिया गया कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इनका यहां पे नाम दिया गया। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आल टू आल टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब यहां पे जो साइन थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, ठीक ना, ये इनका असली नाम नहीं है। ठीक है, इनका असली नाम क्या है? एक्चुअली में जो हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह आपका होता है, देखिए ये होता है साइन। ठीक है, ये होता है साइन। ठीक है, आपके पास होता है कोसाइन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास होता है टेंजेंट, और फिर उसके बाद होता है कॉट एंजेंट। फिर उसके बाद आपके पास होता है कॉट एंजेंट। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आपके पास होता है सेकेंड, और फिर उसके बाद होता है को सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग करते क्या है कि ये जो साइन है ना, साइन, इसमें से देखिए हम लोग ई को करते क्या है, यहां पे है ई को हम लोग यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब बताइए, देखिए हम आगे जाने से पहले एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं। होता क्या है कि जो हम लोग पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उनका नाम बना हुआ है। क्या नाम बना हुआ है? तो मैं आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, जरा आप देखिएगा यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, पहले का नाम क्या है? साइन है। दूसरे का नाम क्या है? कोसाइन है। तीसरे का नाम क्या है? टेंजेंट है। चौथे का नाम क्या है? कॉट टेंजेंट है। पांचवें का नाम क्या है? सेकेंड है। और छठे का नाम क्या है? कोसेकेंड है। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इनको हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, कौन कौन जाए, मतलब कौन जाए अपना पूरा समय बर्बाद करने के लिए, तो हम लोग यहां पर भी शॉर्टकट चाहते हैं, है ना। हम लोग जैसे अपने लाइफ में हमेशा क्या सोचते हैं, शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं, है ना, कि ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे, तो इनका हम लोग शॉर्टकट नाम लिखेंगे। तो शॉर्टकट नाम कैसे यहाँ पे मिलेगा हमको? तो हम करते क्या है यहाँ पे, कि जो ई है ना, ई, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं भाई। ठीक है ना, इनका काम खत्म करते हैं। क्या मिल गया? साइन। यहां पर देखिए क्या लिखा यहाँ पे? साइन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से ये आई एन ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं, गायब कर दो इनको। ठीक है, क्या मिल गया? कॉस। तो आप देख सकते हैं आप लोग यहां पे क्या लिखा है? यहाँ पे कॉस लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां से क्या करते हैं ना, ये यहां से इतना पोर्शन, ठीक है ना, GENT वाला क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटाओ इसको, क्या मिल गया यहाँ पे? 10। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? 10 लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग ये पूरा पोर्शन यहां से ये क्या करते हैं? हटा देते हैं, गायब कर दो इसे। ठीक है ना, क्या मिल गया? कॉट। देखिए क्या लिखा है? इधर लिखा है आपके पास कॉट लिखा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये इतना सा हटा देते हैं, क्या मिल गया यहाँ पे? सेक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेक लिखा है। और इसमें से देखिए हम लोग क्या करते हैं? फिर से इतना क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला? कौशिक। देखिए कौशिक हो गया। ठीक है ना, अब सवाल यह है कि यहां पे हमारे पास कोई भी एंगल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एंगल नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि हम किस कोण के लिए बात करेंगे, इसलिए हम लोग यहां पे एंगल नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लोग वही पहुंचते हैं समकोण त्रिभुज में और इस एंगल की बात करते हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसी थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमको मिल गया क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कट, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में कट, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा में आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा।
तो जब आप इतना तक चल ही दिए हैं तो आगे वाला पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियो में अब इससे भी मैं आपको काफी इंपॉर्टेंस में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा आपका जो ध्यान होना चाहिए पूरा लगा होना चाहिए, वीडियो के ऊपर लगा होना चाहिए। ठीक है, वीडियो से आप 1 सेकंड 2 सेकंड भी आप इधर उधर मत होइएगा। देखिए अब इसी बात देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे कमाल में सिखाने वाला हूं, उस कमाल को आप देखिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे कि हम अब देखिए इसका तो काम रहा नहीं है, तो इसको हम यहां से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बारे हम बहुत डिस्कस कर लिए आपसे। ठीक है, तो खैर हमारे पास समकोण त्रिभुज से जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, ठीक है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, अब उसको देखिएगा आप लोग। देखिए तो ये होता क्या है कि यहां का साइन और यहां का कोसेक, ठीक है, ये दोनों लोग आपस में ठीक ना पास पास आते हैं और आपस में बात करते हैं कि ऐसा हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने में आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो अब गुणा कैसे होगा, तो देखिए साइन का गुणा हम लोग करेंगे कॉसेक से। तो गुणा करने का नियम होता है कि अगर आपके पास दो पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो हम लोग लेफ्ट का गुणा लेफ्ट से करते हैं और राइट का गुणा राइट से करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा लेफ्ट में, कॉसेक थीटा पे लेफ्ट में, तो साइन थीटा का गुणा हम लोग करते हैं किसमें, कॉसेक थीटा में। तो देखिए हम लोग पास ये निकल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब राइट का गुणा हम लोग कहां पे करेंगे, राइट में करेंगे। तो यहां पे देखिए साइन का मान कितना है, लंब बटा में कितना है, कर्ण है। ठीक है, इंटू कॉसेक मान कितना है, कर्ण बटा में कितना है, लंब है। ठीक है, अब देखिए होता क्या यहाँ पे कि लंब को ठीक ना, ये दोनों यहाँ पे लंब है, इनको देखा नहीं जाएगा और ये आपस में भिड़ेंगे और आपस में कट पिट कर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कर्ण भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का हम कॉसेक थीटा में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग करते हैं क्या, या तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए या तो फिर आप कॉसेक थीटा का मान निकाल लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा का मान यहां से निकालते हैं तो कॉसेक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे में कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर आप यहां से कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब आपको यहां पर देखने को क्या मिला कि साइन थीटा इसका तो 1 बटे में कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह क्या होता है, कॉसेक थीटा, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है ना, और कॉसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि जब दो लोग आपस में मिले वहां से हमें कुछ मिला, क्या मिला, 1 मिला। ठीक है ना भाई, तो दो लोग के मिलने से 1 मिलता है। तो होता है ना कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपके पड़ोसी को देखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो वो भी आपका देखा देखी करेंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी कुछ करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनका जो पड़ोसी था वो कौन था, 10 था। ठीक है भाई, 10। तो अब 10 सोच रहा है कि हम किससे मिले, तो जो 10 था वो मिलता है किससे, कॉट थीटा से। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाए किससे, कॉट थीटा से। यहाँ पे देखिए लंब बटा में आधार है और यहाँ पे आधार बटा में कितना है, लंब है। अब दोनों आपस में आएंगे, भिड़ेंगे, क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो अगर आप यहां से tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बटा में कॉट थीटा। ठीक है, और अगर आप यहां से कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बटा में tan थीटा। जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर यहां पे जो हम लोग पास क्या बोलते हैं, ये कॉस है, कॉस। ठीक है, तो कॉस क्यों दिखेगा दूसरे का, ठीक है ना, अब वो भी करना चाहेगा। तो आप कॉस यहाँ पे चुनता है किसको, सेक को चुनता है। ठीक है ना, और कॉस से मल्टीप्लाई होता है किससे, सेक से होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा का मान लिखना चाहेंगे तो 1 बटा में सेक थीटा, और अगर आप यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो 1 बटा में कितना, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध।
रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना कि होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि मैं 3-4 लोगों से मिलकर कुछ और बन जाऊं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वही वाली बात होगी। तो कौन सी वाली बात होगी, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पास था साइन थीटा था और हमारे पास था कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास था साइन थीटा और हमारे पास था कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बात किए और ये आपस में क्या हो गए, मिल गए। मतलब ये आपका एक अनुपात के रूप में मिल गए, यानी कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको अभी बताया गया है, क्या था, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या था, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो जब इतना हम लोग कर लिए तो देखिए एक आपको हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग सोचिएगा। देखिए होता क्या है ना कि जब भी हमारे पास भिन्नों का अनुपात होता है, यानी अनुपात में आपके पास भिन्न होते हैं, यानी अंश और हर। ठीक भाई, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग अंश को अंश से काटते हैं और हर को हर से काटते हैं। ये तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको सीख लेंगे तो आप किसी भी सवाल को फटाक से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास लंब बटा में कर्ण है और ये कितना आधार बटा में कर्ण है, ये और ये देखिए हर हर। ठीक भाई, कट गया तो मिल गया आपके पास साइन थीटा और बटा में क्या, कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, लंब बचा, नीचे क्या बचा, आधार बचा। अब आपका दिमाग खुला। दिमाग कैसे खुलेगा, तो लंब बटा में आधार को ही हम लोग कहते थे टेन थीटा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो अब आपको यहां से देखने को मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है ना, अब आप कहते थे कि भाई जो टेन थीटा है इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो अगर आप लोग यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा 1 बटा में टेन थीटा, और टेन थीटा का आपके पास वैल्यू पता है। ठीक है, तो टेन थीटा का पास वैल्यू क्या पता है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक ना, ये 1 बटा में है, उल्टा कर देंगे हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो देखने को क्या मिला कि अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये दो फार्मूला आपको देखने को और मिल गया। तो अभी आपको ये जो सिखाए हैं यही आपका होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और हमारा वीडियो आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जितना भी आपके पास वीडियो आएगा वो सब वीडियो आपके काफी काम आएगा। काम कैसा आएगा कि आपका जो मैथ होगा, मैथ आपका काफी सॉलिड हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसलिए हम कहते हैं अब मैथ से कैसा डर।